जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे क्या गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए या नहीं। संपूर्ण जानकारी गरुड़ पुराण के बारे में विस्तार से। सनातन धर्म में हर ग्रंथ का अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता हो, पुराण हो, रामचरितमानस हो या शिव पुराण हो। लेकिन आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। वैसे तो गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसे आम तौर पर घर पर किसी परिजन की मृत्यु के पश्चात सुना या सुनाया जाता है, जिसके चलते लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए या नहीं, कब गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, सदगति आदि से जुड़े रहस्य युक्त प्रश्न पूछे, तब भगवान विष्णु ने इन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण घर पर तब ही पढ़ा जाता है जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा के शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि मृतक की आत्मा 13 दिन तक घरों में ही रहती है और गरुड़ पुराण का पाठ इस दौरान करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बीच आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में धर्म, व्रत, पूजा पाठ, नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण जरूर ही पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण 17 अन्य पुराणों से अलग है, इसीलिए इसे पढ़ते समय आपको कुछ विशेष सावधानी और कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में यह भी संदेह रहता है कि क्या इस ग्रंथ को घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ है, इसीलिए इसे घर पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन गरुड़ पुराण को घर में रखना कोई गलत नहीं है। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसीलिए आप इसे घर पर रख सकते हैं। घर पर गरुड़ पुराण ग्रंथ रखने से नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और साथ ही रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में कई ग्रंथ हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मनुष्य के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख किया गया है। इस शास्त्र का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर पवित्र होता है। आइए आज जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण कब और क्यों पढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा की शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृतक की आत्मा 13 दिन तक घरों में ही रहती है, इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करके आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण पढ़ने का क्या है नियम। गरुड़ पुराण एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर कई भ्रांतियां भी है। हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इस किताब का पाठ मरने के बाद किया जाता है, इसीलिए इसे घर में रखना उचित नहीं माना गया है। अगर कोई गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है
तो उसे शुद्ध मन से पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सुथरी जगह पर की जाती है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण का क्या है महत्व। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक है, जिनमें से 7,000 श्लोक मानव जीवन से संबंधित है। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी हमेशा शुद्ध बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह भी लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है, तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कोई भी ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती है। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। आइए अब जानते हैं क्यों सुनाते हैं इसी मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच में ही रहते हैं। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सौदत्त, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेते हैं। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन सी कर्म करनी चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमित से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाला विभिन्न प्रकार के नरकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म ही महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सब बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य को विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर लेती है या पितर लोक में चले जाते हैं।
या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेते हैं, उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। आइए अब हम सुनते हैं गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने आधी रात से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मित्रों के शक्ति से राजा परीक्षित की विषैली प्रभाव को दूर कर देगी। इसके बाद तक्षक ने मुनि से कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हो। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। वह साधु ने कहा कि उसे वहाँ से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को 24 अवतार के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान को किन परिस्थितियों में ये अवतार लेने पे विवश होना पड़ा था।